ब्रश एंड क्लिनिक प्रोडक्ट्स एसोसिएशन की पहली वार्षिक साधारण सभा का किया गया आयोजन, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संस्था द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने आपस में संवाद कर विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की। ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एसोसिएशन का पहला स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, विशिष्ट अतिथि संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी, आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल और नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि आगरा का ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उद्योग आज वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। इस उद्योग ने गुणवत्ता और नवाचार के बल पर चीन के वर्चस्व को चुनौती देते हुए निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आज ब्रश एंड क्लीनिंग एसोसिएशन के इस प्रथम AGM के अंदर आज उन्होंने ये मांग रखी है कि टूथब्रश पर 5% है, झाड़ू पे 0 है, मगर हमारे टॉयलेट क्लीनिंग पर 18% है। उनकी मांग 100% सही लगती है, क्योंकि टॉयलेट के अंदर के जो प्रोडक्ट हैं वो स्वच्छता के लिए है और स्वच्छता पे हमारे, आप जानते हैं, मोदी सरकार का बहुत अधिक ध्यान है और इस पर 5% होना चाहिए। उसकी मांग को हम आगे बढ़ाएंगे, मेरी ऐसी बात है और मेरे को विश्वास भी है सरकार तक ये विषय अभी तक पहुंचा नहीं है। अगर ढंग से पहुंचेगा तो डेफिनेटली इसमें ये 5% हो जाएगा। आज ये ब्रश एंड क्लीनिंग एसोसिएशन आगरा की ओर से ये फर्स्ट AGM के संबंध में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे आगरा से जुड़े हुए जितने भी हमारे ब्रश और क्लीनिंग इंडस्ट्रीज से उद्यमी हैं वो सब आज यहाँ आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रश इंडस्ट्रीज आगरा की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है और जितने भी यहाँ इंडिया में ब्रश मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें ऑलमोस्ट 60 to 65% जो योगदान है वो आगरा की ब्रश इंडस्ट्रीज का है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी ये ब्रश इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्रीज को नई पहचान दिलाने के लिए हमारी ये जो एसोसिएशन है ये पूरी तरह से काम कर रही है। अनेक स्तर पर अपनी समस्याओं को रेज कर रही हैं, नई नई टेक्निक्स को इन्वेट करने के लिए कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब मिलजुल करके एसोसिएशन और विभाग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ब्रश इंडस्ट्रीज को अपने ODOP योजना में सम्मिलित कराएं। ODOP योजना में सम्मिलित होने से न केवल ब्रश इंडस्ट्रीज को एक नया पहचान, नया आयाम मिलेगा, बल्कि जो विभाग की ODOP योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का फायदा भी हमारी इस इंडस्ट्री को हो पाएगा, जिससे कि इसके और आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण इसको योगदान मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एसोसिएशन। विशिष्ट अतिथि एवं लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि उद्योग को संगठित रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि ब्रश एंड क्लीनिंग उद्योग क्लस्टर मॉडल पर कार्य करेगा तो यह केवल आगरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की वैश्विक पहचान बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी समिति को। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास आगरा के लिए किया है और मुझे लगता है कि ब्रश जिस तरीके से दैनिक आवश्यकता की एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसी तरीके से संगठन का भी एक विशेष महत्व है। मैं यही बात कहूँगा कि आगरा में क्लस्टर बेस्ड तरीके से इस पूरी इंडस्ट्रीज को डेवलप होना चाहिए। एक जगह पर इंडस्ट्री संगठित होकर आनी चाहिए, जिससे कि आगरा में पूरे बातचीत एक बहुत मजबूत तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष आए। इसकी 1 वर्ष होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनका पूरा एजेंडा 1 वर्ष में इनकी गतिविधियों को सुना तो निश्चित ही लग रहा है कि आगरा के अंदर ब्रश सेक्टर जिस तरीके से असंगठित था संगठित उद्योग के रूप में आ रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार से मेरी मांग है कि इसको ODOP के प्रोडक्ट में सम्मिलित किया है। धन्यवाद। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज बंसल ने कहा कि ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उद्योग आगरा की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। संस्था के अध्यक्ष अमित कुमार मोरियानी ने सभी अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि आज ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उद्योग आज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज फर्स्ट AGM सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1 साल पूरा हो चुका है हमको और हमने चीफ गेस्ट के लिए श्री राकेश गर्ग जी को बुलाया और उनका बहुत धन्यवाद दिया जो TTZ की लड़ाई में वो अग्रसर रहे। साथ में हमारे मनोज जी चेंबर से, TN भाई साहब, अनुज जी
कमिश्नर जो है, बहुत बहुत उनका शुक्रिया है आज जो आए हैं। आज जो हमने एजीएम की उसमें हमारा एक मुख्य मुद्दा था कि हमारे शहर में ब्रश का जितना काम होता है उस हिसाब से ओडीओ भी मिलना चाहिए। हम 61% ब्रश, टॉयलेट ब्रश, वॉशिंग ब्रश पूरे इंडिया का सप्लाई आगरा से होता है। ओडीओ भी होगा तो हमारे इस काम को बहुत रेस मिलेगी। चूंकि ये एक कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको बढ़ने के लिए हमें एक्सपोर्ट में सब्सिडी चाहिए, हमको लैंड क्लस्टर चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात जीएसटी 5% होना चाहिए। आपको बताएं, जो वैट के टाइम पे जब सारा स्टैंडर्ड वैट 12.5% था, तब ब्रश पे 5% हुआ करता था। जीएसटी आने के बाद ब्रश को और नए सामग्री में सम्मिलित करके 18% में लाया गया। आज की तारीख में 22 सितंबर को जो अमेंडमेंट हुई उसमें टूथब्रश को 5 पे लाया गया। टूथब्रश जो कि पर्सनल हाइजीन पे यूज होता है और हर बंदे के द्वारा एफिशिएंट ज्यादा यूज होता है, लेकिन टॉयलेट ब्रश जो टॉयलेट सफाई के लिए है, मोदी जी का मिशन है स्वच्छता का, उस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सारे ब्रश के प्रोडक्ट यूज होते हैं, चाहे टॉयलेट ब्रश हो, चाहे क्लॉथ ब्रश हो, चाहे शू ब्रश हो, चाहे मॉप हो, चाहे वाइपर हो। जो चीज स्वच्छता पे जो मोदी के मिशन के साथ में, उस पे तो जीएसटी 5% होना ही चाहिए। आज सरकार से हमारी मांग है, हमको ओडीओ पे दिया जाए आगरे के लिए, हमको लैंड क्लस्टर दिया जाए और जीएसटी हमारा 5% जो हमारी 1 साल से मांग चल रही है उस पर ध्यान दिया जाए। मेरी सरकार से मांग रही है कि बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोडक्ट 5% में है, फिर ब्रश के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों, जिसमें कि टॉयलेट ब्रश 18% में, क्लॉथ वॉशिंग ब्रश 18% में है। ये दोनों ब्रश हर दैनिक वस्तु की, हर घर की वस्तु की जरूरत है। और जब मोदी जी का सपना है स्वच्छ टॉयलेट, स्वस्थ मतलब सफाई जब तक नहीं होगी, स्वस्थ हम जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। सफाई के साथ ही हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज के साथ सौतेला बर्ताव अभी तक हो रहा है। मेरी सरकार से भरपूर मांग है कि ब्रश इंडस्ट्री के जो टॉयलेट के अंदर इस्तेमाल होने वाले ब्रश है, खासतौर से उन्हें 5% में करके इन्हें बनाया जाए। एक जीएसटी डिपार्टमेंट से एक तकलीफ भी है कि आज हम HSN कोड में हम काम करते हैं, वो व्यवहारिक नहीं है। हम अगर एक्सपोर्ट के लिए कभी जाते हैं तो हम जो 96030009 HSN का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे मान्य नहीं होता है। एक्सपोर्ट में हमारी कंसाइनमेंट रोक दी जाती है। हमारी LC 93290001 पे पास होती है, जो कि होम केयर प्रोडक्ट का HSN है, लेकिन यहाँ हमें सप्लाई करने के लिए HSN का इसका प्रयोग नहीं करने दिया जाता है, जो एक व्यवहारिक समस्या है। मेरी सरकार से दरखास्त रहेगी, कृपया इन व्यवहारिक समस्याओं को दूर करते हुए इस इंडस्ट्रीज को 5% में लाके एक नया HSN देके इसे नया आयाम दिया जा सकता है। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था लंबे समय से केंद्र सरकार से बाथरूम ब्रश के HSN कोड पर जीएसटी की दर 5% किए जाने की मांग कर रही है। कार्यक्रम के दौरान सह कोषाध्यक्ष अंकित अग्रवाल ने वर्ष भर 2025-26 में संस्था द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस मौके पर आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल ने आगामी 16 अगस्त को होने वाले चतुर्थ विशाल रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए सभी उद्यमियों से सहभागिता का आह्वान किया। संस्था की ओर से रक्तदान अभियान के समर्थन में 51,000 रुपए की सहयोग राशि तथा 500 रक्तदान पंजीकरण फॉर्म आगरा व्यापार मंडल को प्रदान किए गए। समारोह में विशेष रूप से आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल, आगरा व्यापार मंडल के राजेश अग्रवाल, राजीव गुप्ता, दुष्यंत गर्ग, राजेंद्र गुप्ता सहित संस्था के उपाध्यक्ष मुकेश आहूजा, शैलेंद्र गुप्ता, सह सचिव राजेश कुमार गर्ग, कुशाग्र जैन आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नितिन कुमार अग्रवाल, सचिन अग्रवाल एवं लव कपूर ने संयुक्त रूप से किया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।